नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक खूबसूरत और अनोखे राज्य असम की सैर पर जा रहे हैं। ये राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और वाइल्ड लाइफ भी दिल को छू लेने वाली है। इस व्लॉग में हम आपको असम के खूबसूरत नज़ारे, ब्रह्मपुत्र नदी और वन्यजीव सफारी की एक झलक दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और जाने असम के अनछुए पहलुओं को। गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ स्थित कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर और नमगढ़ दर्शनीय हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव की सवारी और पार्क भी यहाँ के आकर्षण हैं। चिरांग में आपको स्थानीय जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने का मौका मिलेगा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव देखने के लिए आदर्श है। दिसपुर, असम की राजधानी होने के नाते दिसपुर कई सरकारी कार्यालयों, पार्कों और सांस्कृतिक स्थलों का केंद्र है। यहाँ आप असम की राजनीति और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। इन पर्यटन स्थलों के अलावा असम के छोटे छोटे गांवों, चाय बागानों और ग्रामीण जीवन का अनुभव करना भी एक अनोखा अनुभव हो सकता है। असम का प्रत्येक स्थान अपनी खासियत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जो इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व धरोहर स्थल है, जो एक सींग वाले गैंडों का प्राकृतिक आवास है। काजीरंगा में बाघ, हाथी और कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ जंगली सफारी और हाथी की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। कोकामुख कोकराझार, कोकामुख बोडो जनजाति का केंद्र है। यहाँ के स्थानीय बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने योग्य हैं। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बोडो संस्कृति का अनुभव भी किया जा सकता है। 10. काजीरंगा, यह राष्ट्रीय उद्यान असम के सेंट्रल हिस्से में स्थित है और एक प्रमुख वन्यजीव स्थल है। यहाँ सफारी करने और वन्यजीवों को देखने का अनुभव अद्भुत है। नेचर हॉट स्प्रिंग्स, यह स्थान तिनसुकिया के पास स्थित है और यहाँ के गर्म जल झरनों का आनंद लिया जा सकता है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। 12. दीमा हसाव, यह क्षेत्र पर्वतीय वन्यजीवों और असम की आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पर्वतारोहण और ट्रैकिंग का अनुभव किया जा सकता है। सालमोरा कंठ, यह स्थल असम के पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अवलोकन कर सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। सूरज कुंड, यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे विशेष रूप से ताजमहल की भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ के खूबसूरत पार्क और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। बोरालिंग, यह एक सुंदर स्थान है जहां आप प्राकृतिक जलप्रपात और हरे भरे पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। सरी, यह स्थान ऐतिहासिक मलिंगा मठ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से मोरान किला और पुरवासोला का दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर बहुत आकर्षक है। तिनसुकिया में प्राकृतिक सौंदर्य और चाय बागानों का अद्भुत अनुभव किया जा सकता है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में ट्रैकिंग और नदी के किनारे पिकनिक मनाने का आनंद लिया जा सकता है। रायपुर, यह स्थल बोडो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। यहाँ विभिन्न त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। माजुली,
माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह असम की सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है, जहां विभिन्न सत्र सांस्कृतिक संस्थान हैं। यहाँ के अद्वितीय त्योहार और संस्कृति का अनुभव करने के लिए माजुली एक शानदार स्थान है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले भाग में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोज आती रहेंगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।